नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल पर जहां कहानी होती है असली, लेकिन तड़का होता है फिल्मी। मैं हूं आपका नाम, और आज की कहानी है थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी सच्चाई और भरपूर पागलपन से भरी हुई। ये सिर्फ एक स्टोरी व्लॉग नहीं है, ये है एक सफ़र। ऐसा सफ़र जो आपको हंसाएगा भी, सोचने पर मजबूर भी करेगा, और शायद आपकी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत मेल भी खा जाए। तो चाय पकड़िए, मोबाइल को उल्टा नहीं सीधा कीजिए, और बैठ जाए आराम से, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है एकदम झक्कास अंदाज में। अगर आप भी कहानियों के दीवाने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल भी बजा दो, ताकि अगली बार हम आपसे सीधे दिल में मिलें, न कि रिकमेंडेशन में। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और जोरदार, व्यंग्यात्मक और बेहद दिलचस्प कहानी, जिसका नाम है पप्पू यादव का आईएएस मिशन, या कैसे एक चाय की दुकान से सीधा यूपीएससी की गलत गली में मुड़ा एक नौजवान। भूमिका: गांव बबुआपुर का नाम आपने शायद न सुना हो, लेकिन अगर पप्पू यादव को जान लेंगे तो गांव खुद चलकर आपके सपनों में आ जाएगा। पप्पू यादव एक ऐसा लड़का जिसने जिंदगी में एक ही सपना देखा था, आईएएस बनना। वैसे सपना देखना बुरा नहीं, लेकिन जब सपना चाय की दुकान के काउंटर और चुनावी पोस्टर के बीच फंस जाए तो व्यंग्य अपने आप पैदा हो जाता है। कहानी शुरू होती है। पप्पू यादव की उम्र 6 साल, लेकिन देखने में ऐसे लगते थे जैसे यूपीएससी की तैयारी करते करते भारत सरकार की उम्र खुद घटा दी हो। बाल बिखरे, आंखों में पॉलिटी और चेहरे पे प्याज काटे हुए जैसा भाव। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे बोले, भाई इस बार ठान लिया है, देश बदलूंगा। सबने ताली बजाई जैसे उन्होंने गैलन दूध फोड़ दिया हो। रामू चाय वाला बोला, अरे वाह पप्पू भाई, फिर तो हमारे लिए भी कुछ करिएगा। पप्पू बोले, चाय की दुकान बढ़ा, मैं तेरा लाइसेंस पास करवा दूंगा, बस अभी थोड़ा लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम मिशनरी जीएसटी पढ़ना बाकी है। बांग्लादेश सेशन प्रश्नोत्तर से पहले जीवन की परीक्षा। पप्पू ने पढ़ाई की शुरुआत बड़ी जोश से की। पहले दिन तो सुबह 4 बजे उठे, पर 2 दिन बाद बोले, सुबह उठने से देश नहीं बदलता, रात भर जागने वाले ही क्रांति लाते हैं। रात को किताब खोलते और 5 मिनट में नींद की परीक्षा पास कर लेते। उनका पढ़ने का तरीका था, किताब खोलो, हाइलाइटर निकालो और बिना पढ़े लाइन पर रंग चढ़ा दो। घर वालों को बोले, मैं एथिक्स पढ़ रहा हूँ, माँ की ममता में बहुत मोरल वैल्यू है। मॉक टेस्ट का महापराक्रम। पहला मॉक टेस्ट दिया, रिजल्ट आया 4 नंबर। इतिहास गवाह है कि हर महान क्रांति की शुरुआत 6 से ही होती है। बगल वाला मनोज बोला, भाई वो तो 4 अप्रैल होता है, ये तो नंबर है। पप्पू गंभीर हो गए, मक्खी की तरह मत बोल, मकसद बड़ा रख। गांव में पप्पू का जलवा। अब पूरा गांव मान बैठा कि पप्पू आईएएस बनने ही वाला है। पंचायत में भी बोले, पप्पू जी को तो अब एमएलए टिकट देना चाहिए, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। पप्पू का फोटो स्कूल के बोर्ड पर लगा, उभरता सितारा, यूपीएससी का चमकता तारा। पर तभी वास्तविकता की चपत। इम्तिहान में बैठने गए, मोबाइल की घंटी बजी, रिंगटोन। गौर से दुनिया वालों, इन्विजिलेटर बोला, भाई साहब आईएएस नहीं, आईएएस पेपर से बाहर जाए। पप्पू वो न्याय है, मेरे देश के युवाओं को दिमाग से नहीं रिंगटोन से आंका जा रहा है। अंतिम मोड़। पप्पू ने ठान लिया, अब आईएएस नहीं बनूंगा, अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। यूट्यूब चैनल शुरू किया, फेल टू आईएएस स्टिल अ हीरो। पहला वीडियो, कैसे करे तैयारी बिना किताब खोले। दूसरा वीडियो, पढ़ो तो ऐसा कि खुद संसद घबरा जाए। और गांव में अब बच्चे कहते हैं, भाई पढ़ना छोड़ो, पप्पू भैया से ऑनलाइन कोर्स लो। सीख या व्यंग्य की चिंगारी। यूपीएससी की तैयारी में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, दिमाग और अनुशासन। पप्पू के पास सिर्फ पक्का इरादा और ढीली नींद थी, पर हाँ, उनका कॉन्फिडेंस इतना पक्का था कि भारत सरकार भी शर्मा जाए। अगर आपको पप्पू यादव पसंद आए तो अगली कहानी हो सकती है पप्पू यादव और उनका फर्जी इंटरव्यू। खुद को सिलेक्ट कर लेते हैं, बोलिए, सुनना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, तो तैयार हो जाए हास्य और व्यंग्य की शानदार अगली किस्त के लिए, जिसमें पप्पू यादव वापस लौटे हैं, अब और भी ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा ढीठपना और ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ। पप्पू यादव और उनका फर्जी इंटरव्यू। आईएएस नहीं बना, लेकिन खुद को चीफ सेलेक्टर बना लिया। पिछले भाग में आपने देखा कि पप्पू यादव ने यूपीएससी की परीक्षा तो दे दी थी, लेकिन रिजल्ट में उनका नाम आने की बजाय रिजल्ट देखने वाली वेबसाइट ही एरर 407 हो गई थी। अब पप्पू ने फैसला किया है, अगर इंटरव्यू नहीं बुला रहे तो क्या हुआ, इंटरव्यू खुद ले लूंगा, खुद को सिलेक्ट भी कर दूंगा। कहानी शुरू होती है। एक दिन पप्पू अपने यूट्यूब चैनल फेल टू आईएएस पर लाइव आए। बाल करीने से सेट, पीछे नकली किताबों की अलमारी और सामने एक प्रिंटर से निकला भारत सरकार का लोगो।
नमस्कार साथियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी इंटरव्यू लाइव। और हाँ, उम्मीदवार मैं ही हूँ। इंटरव्यू का मंच सजाता है। पप्पू ने कुर्सी के एक तरफ रखा टीवी रिमोट, दूसरी तरफ रखा चाय का प्याला और बीच में बैठकर बोले, हम अब चेयरमैन दोनों हैं। और इंटरव्यू शुरू। तो बताइए मिस्टर यादव, आपको आईएएस क्यों बनना है? सर, क्योंकि मेरी आत्मा राष्ट्रभक्त है और मेरी चाय में जान है। देश को चाय, समोसे और नीति तीनों की ज़रूरत है। मान लीजिए बॉर्डर पर युद्ध हो जाए तो क्या करेंगे? तो मैं जूम मीटिंग पर दुश्मन देश से बात करूंगा और कहूंगा, भाई हम यूपीएससी के तैयारी वाले हैं, हमारे पास सिवाय सपनों के कुछ नहीं है। छोड़ दो यार, आपको संविधान की कितनी जानकारी है? सर, प्रियम्बल मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैंने उसे अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल रखा है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैंने इंस्टाग्राम कैप्शन बना दिया है। अगर जनता और सरकार में टकराव हो जाए तो आप क्या करेंगे? सर, दोनों को एक जोमातो कूपन दूंगा, क्योंकि भूखेट क्रांति नहीं होती। और मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया है, पब्लिक पॉलिसी विद पानीपुरी। क्लाइमैक्स, चैन और शपथ। फिर पप्पू ने खुद को एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाया जिस पर लिखा था, प्रिय पप्पू यादव, भारत सरकार आपको आईएएस पद पर नियुक्ति है यूट्यूब जोन के अंतर्गत, पोस्टिंग गूगल ड्राइव, लाइक्स, शेयर और व्यूज के हिसाब से। और फिर उन्होंने चाय के गिलास को सिर से छूकर कहा, मैं पप्पू यादव शपथ लेता हूं कि मैं देश की सेवा रील और मीम के माध्यम से करूंगा। अंतिम मोड, गांव की प्रतिक्रिया। गांव वाले बोले, अरे पप्पू तो बहुत बड़ा अफसर बन गया यार, इंटरव्यू भी खुद ले लिया और सिलेक्शन भी खुद कर लिया। रामू चाय वाला बोला, अब मेरे स्टॉल का उद्घाटन वही करेगा, बाकायदा इंस्टाग्राम लाइव के साथ। पप्पू बोले, जो देश नहीं बदल सकते वो व्यूज तो बढ़ा ही सकते हैं। सीख या व्यंगी की गूंज, आजकल असली अफसर बनने से ज्यादा जरूरी है अफसर जैसा दिखना। और पप्पू यादव इसका ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। आईएएस नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आई एम सुपरस्टार जरूर बन गया। आने वाले वीडियो देखने और कहानी झेलने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे जब आपको भी फुर्सत होगी और हमें भी चाय मिलेगी।